गजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्यानावदानार्थियों, समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और हमसे आयु में जो बड़े हैं उन सभी को सर्वप्रथम नमस्कार, श्री राधे राधे। आज का विषय प्रारंभ करते हैं। प्रश्न आए हुए हैं, कृष्णा यादव जी हैं। वे कहते हैं, मेरी आयु 18 वर्ष है। मैं कुछ समय से आपका सत्संग सुन सुनकर भजन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे पास कोई भी प्रत्यक्ष गुरु नहीं है जो मार्गदर्शन कर सके। जब भी मैं कुछ समय तक नियम पूर्वक भजन करता हूँ तो मुझे रह रहकर काम विकार परेशान करता है, अर्थात काम वासना परेशान करती है। इसके कारण मुझसे पाप कर्म हो जाते हैं। बाद में मुझे काफ़ी जलन होती है, पछतावा होता है और सब कुछ नीरस हो जाता है। मैं किस प्रकार इस विषय संग्राम से अपने को बचाऊं, उपाय बताइए। ठीक है कृष्णा यादव जी, आप उत्तर ले लीजिए। आयु 18 वर्ष है, टीनेज पार करके आप युवावस्था के प्रथम सोपान पर पदार्पण कर चुके हैं, यानी कि जिसे लौकिक भाषा में, सामान्य वैखरी भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहें तो जवानी की दहलीज पर कदम रखना कहते हैं इसको। 18वां वर्ष, और इस समय फिजिकल चेंजेस होते हैं। 15-16 वर्ष से प्रारंभ हो जाते हैं शरीर में। हार्मोनल चेंजेस भी बड़ी तेज़ी से होते हैं, चाहे तरुण हो चाहे तरुणी हो। उनके कारण एक तो जो रक्त में, शरीर में एक ऊर्जा होती है, एक उत्साह होता है, एक जोश स्फूर्ति होती है। तो यौन उन्माद, काम उन्माद, ये विकार जो होते हैं ये शरीर में होते हैं, हुए हैं, होते ही रहेंगे। ये तो होते हैं, सबके होते हैं साधना अवस्था में। तो आपके कोई अनोखा नहीं हो रहा, आप ही कोई अनोखे युवा नहीं हुए। ये सब युवक युवतियां होते हैं जो आज वृद्ध हो चुके हैं। उनसे पूछ कर देखिए, उनके दिल पर हाथ रखकर उनसे पूछिए तो वे आपको उत्तर देंगे कि उनकी युवावस्था, उनकी जवानी कैसी थी। सब ऐसे रह चुके हैं साधना अवस्था में। किंतु जब कोई सत्संग सुनता है तब गुरुओं से डांट फटकार, ज्ञान, तत्व ज्ञान, सिद्धांत ज्ञान आदि जब प्राप्त करता है तब उसको समझ में आता है कि ये जो हम कर रहे हैं है तो वैसे गलत, ये निषेध है, इसको नहीं करना चाहिए। तो मैं कुछ समय से आपका सत्संग सुन सुनकर भजन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये बहुत हर्ष का विषय है हमारे लिए कि आप सुनते हैं हमें। आप किन्हीं को भी सुनिए, कोई अच्छे संत होने चाहिए जिनके सत्संग से आपके जीवन में परिवर्तन होने लगे। ठीक, बस अपना लाभ होना चाहिए, अपना काम बनना चाहिए कैसे भी। ये जो हम यहाँ माइक थपेड़े खा रहे हैं ना, ये विषयों के झंझावात, आंधी तूफान बयार, ये जो कष्ट भोग रहे हैं हम त्रिगुण त्रिकर्म आदि के, ये हमारे त्रिताप से हमें मुक्ति मिले, हम प्रभु की सेवा में वापस चले जाएं, क्योंकि सेवा ही हमारा धर्म है और हमारा लक्ष्य है सेवा प्राप्ति ही केवल। तो जहाँ कहीं से भी हमको सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, अच्छी बात है। आप प्रयत्न करते हैं और ये प्रयत्न ही साधना होता है। किंतु आगे आपकी समस्या ये है कि मेरे पास कोई भी प्रत्यक्ष गुरु नहीं है। तो पूर्व में कई भाइयों और बहनों के प्रश्न आए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही, संभव है 3-4 दिन पहले, लक्ष्मी बिस्वा जी करके हैं, उन बहन का और कोई एक और भाई थे, उन्होंने भी प्रश्न किया था, हमें याद है। तो उन्होंने भी पूछा था कि मेरे पास कोई गुरु नहीं है, मैं अभी दीक्षित नहीं हूँ। तो उसमें हमने बताया है, आप देख सकते हैं। तो यदि दीक्षित नहीं है, प्रत्यक्ष गुरु आपके पास भी नहीं है, तब फिर आप इतना हतोत्साहित ना हो कि हम उदास होकर बैठ जाएं। आप सुन रहे हैं, साधना हमने बताई है, वह 1000% सही साधना है। आप भजन करते रहिए, नाम जप कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, नवविधा भक्ति अंग याजन कीजिए, सदा समय पर उठिए, जागिए, सोइए, आहार विहार दिनचर्या नित्यचर्या को संभालिए और प्रभु के भजन के लिए अवश्य समय दीजिए। भगवान अवश्य आपको कोई ना कोई वास्तविक, आपके लिए आपके योग्य सद्गुरु अवश्य दे देंगे। हमें मानकर आप जो भी कुछ है, जैसे भी हमारे शब्दों को प्रमाण मानकर आपको अच्छे लगते हैं, वे आप रखिए और उनके अनुसार अपना जीवन ढालते चलिए। भगवान जब समझेंगे कोई भी सद्गुरु से आपको मिलवा देंगे। तो ये गुरु का भी हमने समाधान कर दिया। अब
जो मार्गदर्शन कर सके ऐसे कोई गुरु, हाँ तो वो आपको मिल जाएंगे। जब भी मैं कुछ समय तक नियम पूर्वक भजन करता हूँ तो मुझे रह रहकर काम विकार इत्यादि परेशान करते हैं, तो वह करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमने आपकी आयु बता दी, ये यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। और आजकल का तो हिसाब इतना ख़राब है, हाय 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 हाय, पूछो मत। छोटे छोटे 10-11 साल के बच्चे हुए नहीं, अभी आपको हम 8-9 वर्ष पहले की एक बात बतावें, यद्यपि अप्रासंगिक है किंतु बात चल रही है तो बतावें कि हम पहले कहीं और रहते थे, तो जहाँ वर्तमान में रह रहे हैं इससे पहले, तो वहाँ की बात है। तो 8-9 साल पहले छोटे छोटे बच्चे थे, संभव है कि 8 या 7.5-8 के बीच ही उम्र होगी दोनों की, और फटे हाल, और वो दोनों लंबे लंबे सिगरेट के कश भर रहे हैं और मुंह से नाक से धुआं निकाले सो निकाले। हम देख कर ठिठक कर वहाँ हंसें, और गुस्सा इतना आया, हम सामान लेकर हटे वहाँ से, तो हमने कहा ये क्या कर रहे हो? तो बच्चे हड़बड़ा गए, बोले अंकल हम कुछ नहीं कर रहे। हमने कहा वो झापड़ देंगे कि सही हो जाओगे, घर कहाँ है तुम्हारा, लेकर चलो तो, तुम्हारे महतारी बाप को बताएं हम। तो कह रहे अंकल ये भी कर रहा था। हमने कहा जो भी कर रहा तुम दोनों को कान पकड़ के ठिठरा कर लेकर चलते हैं, अभी बताते हैं तुमको, तुम्हें हम सिगरेट पिलवाते हैं, रुको अभी। तो इस तरीके से हुआ, तो घबरा कर बच्चे हाथ छुड़ाकर भग गए। तो ऐसे ऐसे बच्चे और न जाने कितनी देख चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं शराब पी रहे हैं, तो ये बहुत अहमाली हो गए हैं आजकल, बड़ा इनका व्यसन और एडिक्शन हो गया है गंदी गंदी चीज़ों का, और भी है पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये इतनी छोटी सी आयु में, आप तो 18 वर्ष के हो गए हैं और ये रहेगा। अभी आप साधक भी नहीं बन पाए। ऐसे कैसे साधक नहीं बन पाए आप कह रहे हैं? अरे साधक आपको पता नहीं है, साधक हम कह तो देते हैं कि साधक साधिकाएं, अक्सर ये हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, किंतु वास्तव में हमारे भक्ति सिद्धांत के अनुसार, आचार्य चरणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार साधक को पता कब माना गया है? साधक जीव को जब वह रुचि अवस्था पार करके आसक्ति दशा में पहुंचता है, तब उसको साधक वास्तव में माना गया है, किंतु कोई हर्ट ना हो, कोई दुखी ना हो, इसलिए हम प्रत्येक जीव को साधक कह देते हैं, चाहे वो प्रथम बार ही सुन रहा हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो होगा, देखिए कब तक होगा ये, आपको काम वासना इत्यादि आप ही को नहीं, आपके जैसे जितने भी हैं, आपसे आयु में बड़े हैं उनको भी, आपसे छोटे हैं 14-15 वर्ष के हैं उनको भी, और तरुण तरुणी कोई भी हो, स्त्री पुरुष का भेद कुछ नहीं उसमें, यह है किसी को नहीं बख्शती। तो ये होगा, कब तक होगा ये भी बता दीजिए। ये तब तक होगा यदि आप सही सही साधना कर रहे हैं। आपने कहा कि हम आपको सुनते हैं, तो हमें सुनिए, चाहे किन्हीं भी अपने गुरु महाराज को बनाकर, किसी को विशेष रूप में गुरु बनाकर सुनिए और उनकी आज्ञा के अनुसार चलिए। आप गुरु बना लेंगे, लिख लीजिए, ध्यान दीजिए। आपको यदि मान लीजिए गुरु मिल गए और आपने स्वीकार कर लिया, उनसे दीक्षित हो गए आप, उसके बाद में भी आपको सताएगी काम वासना इत्यादि, अन्य अन्य दोष भी होते हैं, क्रोध का, लोभ, मोह आदि, ये सब मिटते जाते हैं, किंतु एक ये काम वासना ऐसी है जो आपकी भाव दशा पर, भाव स्थिति यानी अष्टम सोपान, 8वें सोपान तक जाकर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। लिख कर रख लीजिए, भगवत प्राप्ति तक काम देगा। और 9वें सोपान पर क्या होता है ये तो बता दीजिए। 9वें सोपान पर तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तभी छोड़ेगी ये जब भगवत दर्शन हो जाएगा। कितनी आसानी से समझा दिया आपने, और कहीं तो उत्तर ही नहीं मिल पाता, हम ऐसे लेके डोलते रहते थैला भर के प्रश्न। हाँ, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। भाव भक्ति तक इसीलिए गुरु बर्दाश्त करता रहता है कि उसको पता है कि भाव भक्ति तक सबकी ये दशा होनी है। इसीलिए काम वासना आदि दोषों के निवारण के लिए, यद्यपि इनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ प्रयत्न करते रहो, ये अवश्य कहता है, किंतु इसके लिए लड़ता नहीं है विशेष रूप से, क्योंकि उसको पता है कि भाव दशा तक तो साधक साधिका सब में ये चीज़ रहती है। तो क्या ये ऐसी ही रहेगी इतनी ही मात्रा में जितना अभी सताती है? हाँ, ये सही प्रश्न है। तो ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया,
तीसरे सोपान पर भजन क्रिया, जब आप भजन गुरु की आज्ञा में रहकर करने लगे तब कुछ कम हुई तीसरे सोपान पर, क्योंकि आपका भजन अधिक हो रहा है तो बल तो आता ही है। तब भजन करने से अनर्थों की निवृत्ति होती है। जैसे आप नहाते जाते हैं तो शरीर शुद्ध होता जाता है, तो ऐसे ही भजन करते जाते हैं तो आत्मा अंतःकरण का जो काषाय मलिनता, ये दूषित चित्त वृत्तियाँ ये धुलने लगती हैं। तो अनर्थ निवृत्ति हो गई। ये चौथा सोपान पार कर गए आप। तो 4 प्रकार की अनर्थ निवृत्ति हुई। अब आप आ गए निष्ठा में। अब निष्ठित भजन होगा, निष्ठिता। तो इसके बाद आप आए 6वें सोपान पे, रुचि पूर्वक भजन। तो जैसे जैसे ये बढ़ेंगे, रुचि के बाद होती है आसक्ति, फिर होता है भाव, ये 8वां सोपान। तो जैसे जैसे, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, सुन तो रहे हैं। तो एक एक सोपान जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो ये जो आपके कोई भी विकार हैं, केवल काम वासना ही क्यों, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मात्सर्य, ईर्ष्या, अमर्ष इत्यादि, ये सब में आप पाते जाएंगे कि इनमें बहुत कमी आती जा रही है। क्योंकि अधिकाधिक समय साधक का, क्योंकि रुचि हो गई ना, तो जितना समय भगवान में लग रहा है उसका रुचि पूर्वक, निष्ठा पूर्वक। अब वो निष्ठा से जब 22 घंटे भजन कर रहा है तो 2 ही घंटा तो समय बचा। अब जब 22 घंटे भजन कर रहा है तो 2 घंटा उसका संसार में समय मुश्किल से जा रहा है। उसमें भी अपने कुछ दैनिक कृत्य निपटाएगा, नहाएगा, स्नान करेगा, कुछ खाना पीना खाएगा, कुछ तो करेगा शरीर धारण के लिए। हाँ, तो खाना खाते समय काम वासना आए, उसको क्रोध आए, नहाते समय काम वासना, ऐसा थोड़ी होता है। तो वह वहाँ पर भी बच गया। हाँ, तो अब बहुत ना के बराबर रह जाती है। तो भाव दशा पर बिल्कुल रंचक मात्र राई के, सरसों के दाने के समान रह जाती है, किंतु रहती है। अच्छा, इतना बच जाएंगे हम? हाँ, बच जाएंगे। इतनी नहीं रहेगी जितनी अभी है, क्योंकि अभी तो आप सुनाकर चले हैं, चलना प्रारंभ किया है। तो अभी आप गिरेंगे। जैसे छोटा सा बच्चा धीरे धीरे उठना शुरू हुआ है, खड़ा होना शुरू हुआ है, किंतु पैर अभी ज़मीन पर टिकते नहीं, तो माता संभाले रखती है, आ बेटा आजा आजा आजा, गिरा, संभाल लिया। ऐसे ही आप गिरते रहेंगे, किंतु ऐसा नहीं कि सदा ही गिरते रहेंगे, फिर तो आप कभी दौड़ेंगे ही नहीं। और एक दिन पीटी उषा को भी आप फेल करने के सपने देखने लगते हैं, इतना तेज़ दौड़ने लगते हैं। समझ गए? तो ये सब तो होगा। देखिए कृष्णा यादव जी, आशा करते हैं आपको उत्तर बहुत सारे मिल गए होंगे। तो आप इसके लिए जलन मत रखिए। जलन होती है, यद्यपि अंतःकरण शुद्ध है, इसलिए जलन भी होती है, क्योंकि जाने ते छीजहि कछु पापी। जो अपराधी होता है ना, उसको जब भक्ति का बल आता है और सत्संग सुनता है तो उसको अपने दोष दिखाई देते हैं, तो दोषों को देखकर स्वयं से घृणा होती है अपने कृत्यों पर। तो उसको ये शुद्ध अंतःकरण की लिमिट बताता है कि शुद्ध जीव है। अब आप शुद्ध हो रहे हैं, और जो दुष्ट होगा वह तो गिन गिन अपराध करे और फिर भी नहीं मानेगा कि हम ऐसे हैं ऐसे हैं, किंतु जिसमें होता है वह गुरु से स्वीकार करता है कि जी हम ऐसे हैं, जी ऐसे हैं। ये इतना अंतःकरण शुद्ध है उसका। तो जलन देखिए होती है तो अच्छी बात है, किंतु अब इसके लिए आप परेशान मत होइए कि थक हार कर आप छोड़कर बैठ जावें कि हमसे नहीं होता, ये तो हमको परेशान किए हुए काम वासना इत्यादि। तो ये तो हमने कह दिया, भाव भक्ति तक रहेगी। सभी भक्त ध्यान से सुन लीजिए कि इसके चलते आप छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं, ये नहीं, सबके लिए है ये, यही नियम है सबके लिए। किसी का अंतःकरण बहुत शुद्ध हो चुका है, कोई इनसे आगे है अथवा कोई इनसे पीछे है, तो उसकी लिमिट के अनुसार कोई कुछ कमी बेशी का तारतम्य रह सकता है, ऊंच नीच रह सकती है, किंतु भाव दशा तक सबकी रहेगी, क्योंकि तब तक जीव मायाबद्ध है। कारण ये है, एक वाक्य में कहें तो मैं किस प्रकार इस विषय संग्राम से अपने को बचाऊं, उपाय बताइए। उपाय यद्यपि हमने ऊपर ही बता दिया कि भजन छोड़िए मत। यदि भजन छोड़कर बैठ गए तब तो जो थोड़ी बहुत अभी गनीमत है, बचे हुए भी हैं, कि कम से कम आपको ये पता तो है कि मेरे में ये दोष है, तब तो माया आप पर ऐसा पर्दा डाल देगी, बुद्धि पर आवरित हो जाएगी बुद्धि, आपको सोचने ही नहीं देगी कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ। फिर आप स्वयं से सोचेंगे कि क्या मैं गलत काम करता हूँ। गुरु भी कहे तो आपको गुरु के प्रति दुर्भावना होने लगेगी, ईर्ष्या होने लगेगी, गुरु पर भी क्रोध करेंगे, हमारे पीछे पड़े हैं हाथ धोकर। और अपने से सोचेंगे ये हमेशा हमारे पीछे लगे रहते हैं, ये ऐसा कहते हैं ऐसा कहते हैं।
क्या मेरे अंदर ऐसे दोष हैं? क्या मैं गुस्सैल हूँ? क्या मैं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मानेंगे ही नहीं कि मैं दोषी हूँ, अपराधी हूँ। तो भजन ना छोड़ें, नाम जप अधिकाधिक करें, सेवा करें ठाकुर जी की, राधा रानी की, प्रियालाल की, और सदा नव विधा भक्ति अंग याजन करते रहें। भजन से जान ना छोड़ाएं। भजन कैसे करना है ये आप सुनते आए हैं, आगे भी सुनने को आपको मिलता रहेगा। आशा करते हैं उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। ब्रज किशोर जी हैं, वे कहते हैं एकादशी व्रत करना हो तो कब से शुरू करना चाहिए? कौन सी एकादशी से और क्या नियम हैं? मार्गदर्शन करें। देखिए ब्रज किशोर जी, एकादशी व्रत प्रारंभ करना हो तब हमारे धर्मशास्त्रों में दोनों ही प्रकार की बात आती हैं। देखिए, एक तो है जब हमें सर्वप्रथम प्रारंभ करना हो और हमें ये सोचकर चलते हैं जब हम एकादशी व्रत उठाना चाहते हैं, तब फिर यदि निकटस्थ तिथि में हम नहीं करना चाहते, कोई समीपवर्ती कोई एकादशी आ रही है, जैसे मान लीजिए अभी कोई उठाना चाहे, तो शास्त्र का वैसे नियम ये है, निषेध नहीं है, क्योंकि आगे इसका निराकरण हम अभी ही कर देंगे साथ ही साथ, किंतु वैसे यदि कोई उठाना चाहे तब शास्त्र आज्ञा है कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, तो मार्गशीर्ष मास के कृष्णा एकादशी से व्रत आरंभ करना चाहिए। तो एक तो हुआ ये उत्पन्ना एकादशी, इस दिन एकादशी महारानी का, एकादशी तिथि का प्रारंभ हुआ था और इनकी उत्पत्ति हुई थी, इस कारण प्रथम एकादशी इन्हीं को माना जाता है। और क्योंकि वे उत्पन्न हुई भगवान के समस्त शरीर के अंग उपांग अवयवों से, विशेष रूप से भगवान के मुख से, तो उत्पन्न होने के कारण पहला नाम इनका उत्पन्ना एकादशी ही पड़ गया। आप हिंदू कैलेंडर पंचांग में देख सकते हैं, उत्पन्ना एकादशी करके नाम होगा, जो कि आपके दिसंबर महीने में आती है। मार्गशीर्ष हिंदी बोलचाल की भाषा में कहें तो अगहन का महीना, जब अच्छी सर्दी पड़ती है तब। ठीक। और यदि एकादशी हम कभी भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, निषेध नहीं है। जैसा कि हमने अभी कहा, निषेध देखिए इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे शास्त्र में ये बात भी आती है कि जिन्होंने एकादशी का कोई नियम नहीं उठाया था कि मैं पूरी एकादशी वर्ष भर की करूंगी अथवा करूंगा, उन्होंने कोई एक विशेष एकादशी ही की थी। जैसे हमारे शास्त्रों में कथाएं आती हैं एकादशी की ही, कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने समुद्र पर सेतु बांधने और रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत किया। तो जिस एकादशी का व्रत भगवान श्री राम ने किया विजय प्राप्ति के लिए, उसे विजया एकादशी कहा गया। ऐसे ही अन्य एकादशियां भी आती हैं। अब निर्जला एकादशी ये पड़ गई आपकी ज्येष्ठ मास में, है ना, तो ऐसे ही एकादशियां हैं। तो कईयों से केवल एक व्रत हो गया, ऐसी भी कथाएं आती हैं। जैसे बकदालभ्य नाम के मुनि थे वन में, तो लक्ष्मण जी ने और बाकी वहाँ के ऋषि महर्षियों ने कहा कि भीतर वन्य प्रांत में बकदालभ्य नाम के ऋषि वास करते हैं, उनसे जाकर आप पूछिए, तब वे आपको रावण पर विजय प्राप्ति के लिए कोई उपाय अथवा मंत्र या कोई भी तरीका बताएंगे। भगवान श्री राम जाते हैं और वहाँ बकदालभ्य से प्रणाम करके पूछते हैं, तो बकदालभ्य मुनि बताते हैं कि हे राम, आप एकादशी व्रत कीजिए। विजया एकादशी समस्त कार्यों में विजय प्रदान करने वाली है, विजय दिलाने वाली है। तो भगवान ने, शास्त्र प्रसिद्ध वचन है, भगवान ने व्रत किया है और विजय प्राप्त की है। यद्यपि ये लोक लीला, लोक संग्रह के लिए है, भगवान को किसी व्रत उपवास की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो स्वयं परम ध्येय तत्व हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है। तो ये हमारा विषय भी नहीं है। हाँ, इसी प्रकार अन्य एकादशियां भी आती हैं, जिनसे किसी संयोगवश अचानक भूल चूक से जाने अनजाने व्रत हो गया तो भी उनको फल मिला, ये भी शास्त्रों में आती हैं कथाएं। तो एक इस प्रकार से भी हो जाए तो अच्छी बात है। किंतु यदि किसी को नियम पूर्वक उठाना हो कि हम एक बार उठाना चाहते हैं फिर सदा करेंगे अथवा नहीं भी करेंगे, 1 वर्ष अथवा 5 वर्ष अथवा 11 वर्ष के लिए मैं एकादशियां लगातार चलाऊंगा,
अथवा रखूंगी, ऐसे। जैसे महाराजा अम्बरीश ने 1 वर्ष की एकादशियों का संकल्प किया था भगवान का समाराधन करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार। तो उन्होंने उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ किया, आपको भी करना चाहिए, यानी मार्गशीर्ष मास की एकादशी से। आपने पूछा कि नियम क्या हैं, मार्गदर्शन करें, इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे। फिलहाल आप इतने में संतुष्ट हो जाइए और इतने में काम चलाइए, अवश्य आपको मिलेगा। और पूरी एकादशी की व्रत की विधि हम देंगे, उपवास की विधि देंगे और सांगोपांग नियम हम आपको देंगे जैसी जैसी एकादशी की व्रत विधि होती है, क्योंकि अन्य भगवत भक्तों ने भी हमसे एकादशी व्रत की मांग की है और हमारे गौड़ीय संप्रदाय में तो है ही एकादशी अवश्यमेव करणीय व्रत है। ठीक, तो ये तो आपका उत्तर हुआ। इसी से मिलता जुलता एक एकादशी के ही संदर्भ में दूसरा प्रश्न आया है। रेणु जांगरा जी करके हैं, रेणु जी प्रश्न करती हैं कि मैं अपने ससुराल वालों को बिना बताए एकादशी का व्रत रख रही हूँ। मेरी सास और ससुराल वाले कहते हैं कि जब कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तब एकादशी व्रत किया जाता है। 3 से 4 वर्ष से मैं रख रही हूँ, 3-4 वर्ष से व्रत रख रही हूँ और सास की कही हुई बात मैं नहीं मानती, मुझे विश्वास नहीं होता, सत्य नहीं लगता कि किसी की मृत्यु के बाद ये व्रत रखा जाता है। ठीक, और करती ही रहूँगी, बिना बताए रखूँ। यदि वे पूछती हैं कि बिना बताए यदि व्रत रखा जाए तो क्या पाप लगेगा? ठीक है रेणु जी, आप भी उत्तर ले लीजिए। सर्वप्रथम तो आपको नमस्कार है कि आप एकादशी व्रत करती हैं और छिप छिपा कर रही हैं। आपकी निष्ठा, आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, सेवा को नमस्कार है। दूसरी बात, मैं अपने ससुराल वालों को बिना बताए कर रही हूँ। यह बहुत ऊंची श्रेणी की कक्षा के भक्त होते हैं जो अपना व्रत पालन नियम निष्ठा से करते हैं, अपना भजन इत्यादि करते रहते हैं। ऐसी आज्ञाएं वैसे भी पालन करने के योग्य नहीं होती। इस प्रकार आप अपने ससुराल वालों को, घर वालों को अपराध से बचा भी रही हैं। वे तो यद्यपि अपनी ओर से नहीं चूक रहे, किंतु आपने करना नहीं छोड़ा, इसलिए वे अपराध से बचे रहेंगे। यदि आप छोड़ देती तो अवश्य वे पाप के भागी बनते। यद्यपि कुछ कुछ अंश में उनको दोष स्पर्श तो करता है, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। आपके ससुराल वाले विरोध में हैं, सास आपकी कहती हैं कि किसी की मृत्यु पर ऐसा व्रत किया जाता है एकादशी का, यह सर्वथा गलत है, शास्त्र सम्मत नहीं है। और जो शास्त्र सम्मत नहीं है, आचार्यों के द्वारा, आप्त प्रमाणों के द्वारा अनुमोदित नहीं है, प्रमाणित नहीं है, वह हमारे लिए भी मान्य नहीं है, स्वीकृत नहीं है। चाहे स्वयं ब्रह्मा और भगवान ही क्यों न कहें, भगवान ही क्यों न कहें, यदि शास्त्र सम्मत नहीं है हम नहीं मानेंगे उसको। ठीक, तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैं सही कर रही हूँ? बिल्कुल सही कर रही हैं आप। और भी जो माताएं, बहनें, भाई हैं, जो भी साधक साधिकाएं हैं, इस प्रकार अपने व्रत का पालन कर रहे हैं, अपना मनुष्य जीवन सफल बना रहे हैं, वे ऐसे ही करते रहिए। किसी की बात ऐसी चीज़ में नहीं मानी जाती और नहीं माननी चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब मेरा मन नहीं मानता जो सासू माँ कहती हैं। क्या कहती हैं? हम आपको बता तो चुके। वे कहती हैं किसी की मृत्यु पर रखा जाता है। हाँ, तो आपकी सासू माँ थोड़े भ्रांत हैं, उनको कहीं ना कहीं गलत फहमी हो गई है। हमारे समाज में भी ऐसी भ्रांत धारणाएं बहुत सारी फैली हुई हैं, जैसे कि आपकी सासू माँ को हो गई है कि किसी की मृत्यु पर ही रखा जाता है एकादशी का व्रत। सरासर गलत है। अब देखिए एक और गलत धारणा बताएं। वीरवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, गुरुवार के दिन तो घर को गोबर से लीपना, केवल मिट्टी इत्यादि से, जब कच्चे घर गांव में होते थे तब साफ सफाई के लिए मना होता था कि वहां पर लीपना पोतना मना होता था, दोष लगता था। शुक्रवार के दिन लीपने से लक्ष्मी का आगमन होता है घर में, ऐसी तो मान्यता है शास्त्र में। यद्यपि ये भी हम भक्ति मार्गियों के लिए नहीं है, कर्मकांड का नियम है, किंतु मान्य है। किंतु गुरुवार के दिन घरों में साफ सफाई। अब आप बताइए कि कच्चे घर गांव में भी इतने नहीं रह गए, शहरों में सब पक्के घर में रह रहे हैं। ठीक है, मार्बल ग्रेनाइट नहीं लगा होगा फर्श पर,
तो भी सीमेंटेड फर्श तो होता है। अरे पोंछा लगाओ, झाड़ू मारो, पोंछा लगाओ, ये सब हो गया। कहते सिरे से ही नकार देते हैं स्वच्छता इत्यादि को कि नहीं आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, हम कपड़े लत्ते नहीं धोएंगे, कि हम ऐसा नहीं करेंगे, कि हम सिर में तेल नहीं लगाएंगे, कि हम साबुन से नहीं नहाएंगे, और जय मुँह तय बातें। एक और आए, वे कहते हैं मंगल ना खोले जूड़ा और बुद्ध ना पहने चूड़ा, ऐसी ऐसी कहावतें हैं। आप एक बात बताइए कि सिर नहीं धोया जाता इस दिन मंगलवार के दिन, कि उस दिन के फलाने दिन एक लड़के की माँ सिर नहीं धोती, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। हम आज के टाइम में देखते हैं कि अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित घर हैं और एक अच्छे स्टेटस वाले घर हैं, उनके घरों में देखिए प्रतिदिन अच्छे शैम्पू से बाल धोए जाते हैं। अगर हर्बल शैम्पू से आप बाल धो रहे हैं, अपना हेयर वॉश कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, तो क्या उनके घर बर्बाद हो गए? देखिए पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं। और जो इन रूढ़िवादी इन धारणाओं को व्यर्थ में ढो रहे हैं बोझ इनका, उनको देख लिए कितनी तरक्की की है आपने, देख लीजिए। तो ये फालतू की बातें हैं। तीसरी धारणा सुनिए, जो मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं अथवा फैलाए गए हैं। गरुड़ पुराण करके एक पुराण है, महापुराणों में आता है, 18 पुराणों में, बहुत पॉपुलर नाम है, आपने भी सुना होगा। हाँ हाँ सुना है। तो गरुड़ पुराण का पठन पाठन वाचन नहीं करना चाहिए, घर में भी नहीं रखना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तभी इसका पाठ करते हमने ब्राह्मणों को, पंडितों को सुना है। तो इसको यदि हमने घर में रखा तो अवश्य कोई ना कोई प्रतिदिन भगवान को प्यारा होगा, उनका ये मानना है। तो क्यों जी, जब गरुड़ पुराण घर में रखने से भगवान को प्यारा होता है, मृत्यु हो जाती है किसी की, तो जिस दिन गरुड़ पुराण का वाचन घर में हो रहा है कम से कम 12-24 घंटे के लिए तो होता होगा, तो इतनी देर में ही टरक जाना चाहिए। मरने में, प्राण निकलने में कितनी देर लगती? तब तो पूरा वंश ही खत्म हो जाना चाहिए इतने घंटों में। क्या बकवास करते हैं। 18 महापुराणों में स्वयं लिखने वाले वेदव्यास जी, वही आपकी सासू माँ वाला हाल है कि जब मृत्यु हो जाती है तभी करना चाहिए। अभी भी चुप नहीं हुए। एक महाभारत है, हाँ हाँ, महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि महाभारत बड़ा भयंकर ग्रंथ है, जिस घर में रखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, उसमें प्रतिदिन महाभारत सरीखा युद्ध होगा, लड़ाइयाँ होती रहेंगी। आप बताइए, आजकल के पढ़े लिखे समाज में जो धर्मशास्त्रों से विमुख हैं, पीठ किए हुए हैं, अपने ग्रंथों को नहीं मानते, उन सब के घरों में, कितनों के घर में महाभारत रखा हुआ है, और फिर भी कुरुक्षेत्र मचा रहता है घर के अंदर सुबह से रात तक। इसका क्या समाधान है? इस संदर्भ में वे क्या कहेंगे? अब वे मौन साध लेंगे, सिर खुजलाएंगे, पता नहीं हमारे घर में महाभारत नहीं है, किंतु होती है, प्रतिदिन कुरुक्षेत्र का मैदान होता है। तो ये फालतू की बातें हैं, छोड़िए इनको। आप व्रत का पालन करते रहिए, अवश्य कीजिए। और बिना बताए रखती हैं तो पाप लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं। इस संदर्भ में हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत विचार किया गया है, और यदि होता तो पहले ही हमारे शास्त्रों ने कह दिया होता, क्योंकि हमारे शास्त्रों में नहीं कहा गया कि किसी को बिना बताए यदि व्रत रखें तो पाप लगेगा। एकादशी व्रत के पालन करने से पाप नाश होते हैं कि करने से पाप लगता है? बिल्कुल निश्चिंत होकर रखते रहिए, और अपनी सासू माँ की भी सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, तुलसी दल चढ़ाकर प्रभु से, कि वे सही लाइन पर आ जाएं, और साथ साथ आप व्रत का निर्वाह करते रहिए। परम मंगलमय व्रत है, सर्वविध कल्याणकारी है, अभ्युदयकारी है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर